डिस्कशन है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। लेकिन साइनसाइटिस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ये समझें कि साइनस क्या होते हैं। साइनस जो है वो हमारे हेड में सिचुएटेड एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं, यानी कि हवा से भरी हुई हड्डियां हैं जो नाक के अंदर खुलती हैं, नाक से कनेक्टेड हैं और नाक के अंदर ही ड्रेन होती हैं। हमारे चेहरे के अंदर 8 साइनसेस हैं, यानी कि 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस हैं, 4 लेफ्ट पे और 4 राइट पे। इनका एक बहुत ही प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं ये इनकी ओपनिंग के थ्रू, यानी कि ऑस्टियम के थ्रू नोज के अंदर आता है और नोज को मॉइस्ट रखता है। फिर ये म्यूकस नाक से पीछे गले में जाता है और हम इसे स्वॉलो कर जाते हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है नोज का, जो कि हर इंसान के अंदर हर वक्त चल रहा है, हर वक्त हो रहा है, बिना हमारे इवन रियलाइज किए हुए। हम पूरे दिन में बहुत सारा म्यूकस अपने साइनसेस के थ्रू बनाते हैं, जो नोज को मॉइस्ट करता है, जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको मॉइस्ट करता है, और फिर इवेंचुअली वो नाक के पीछे जाकर गले में चला जाता है और हम उसे स्वॉलो कर जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है साइनसाइटिस में? अगर साइनसेस की ये जो ओपनिंग है, जो नाक के अंदर खुल रही है, ये किसी रीजन से ब्लॉक हो जाए तो जो साइनसेस के अंदर म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो ड्रेन नहीं हो पाता। और जब ये म्यूकस इकट्ठा होता है, इसके अंदर इन्फेक्शन होती है और इसके बाद साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको साइनसाइटिस कहा जाता है। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं ये प्रोसेस को होने के लिए, साइनसाइटिस को होने के लिए। सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज जो नाक के अंदर स्वेलिंग कर दे, वो उस ओपनिंग को, जो साइनस की ओपनिंग है नाक के अंदर, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, उसको ब्लॉक कर देगी। तो मेजरली इन्फेक्शंस, ये वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कॉमन कोल्ड जो हम लोगों को होता रहता है वो ये कर सकता है। दूसरा एलर्जेंस लाइक डस्ट, पोलन, ये सारी चीजें नाक के अंदर स्वेलिंग कर सकती हैं और साइनसेस की ओपनिंग को ब्लॉक कर सकती हैं। तीसरी चीज एलर्जेंस, जैसे कि स्मोक हो गया, हवा में प्रेजेंट पोल्यूशन हो गया, ये सब चीजें भी साइनसाइटिस कॉज कर सकती है। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक में कोई पॉलिप होना, ये सब फैक्टर साइनसाइटिस कॉज कर सकते हैं। अब साइनसाइटिस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ। जो स्मोकर्स हैं वो हायर रिस्क पे होते हैं साइनसाइटिस डेवलप करने के। साइनसाइटिस को हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अगर आपके सिम्टम्स 4 हफ्ते से कम के हैं तो इसको हम बोलते हैं अक्यूट साइनसाइटिस, और अगर आपके सिम्टम्स 12 हफ्ते से ज़्यादा के हैं, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा के हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक साइनसाइटिस। अब इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला, नाक बंद रहना, नाक ब्लॉक्ड रहना। दूसरा, नाक से गाढ़ा म्यूकस आना, नाक से पीछे गले में म्यूकस गिरना, हेडेक होना, सर में दर्द रहना, सर में हेवीनेस रहना, इवन चेहरे में दर्द होना, गालों में दर्द होना, चेहरे में हेवीनेस फील होना, सूंघने की शक्ति कम हो जाना। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये साइनसाइटिस में देखे जाते हैं। अक्यूट साइनसाइटिस में भी मोटा मोटा यही सिम्टम्स रहते हैं, पर इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और साथ में कभी कभी पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। अब अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या करें? सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपका क्लिनिकली नोज एग्जामिन करेंगे और साथ ही कंफर्म करने के लिए एक सीटी स्कैन कराएंगे साइनसेस का, जिससे कि साइनसाइटिस कंफर्म किया जा सकता है। अगर आपका साइनसाइटिस कंफर्म हो जाता है सीटी स्कैन पे, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिसिन आपकी शुरू की जा सकती हैं, जिसमें कि नेजल स्प्रेज, डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स और कुछ टैबलेट्स इंक्लूडेड है। ये ट्रीटमेंट हम 6 से 8 हफ्ते तक चलाते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को सिम्टम्स जो है उसमें बहुत रिलीफ भी मिल जाता है और साइनसाइटिस को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन से एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर सर्जरी भी प्लान की जा सकती है साइनसाइटिस के लिए। ये इसको बोलते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये सर्जरी जो है नाक में दूरबीन के द्वारा की जाती है। इसमें फेस के ऊपर कोई स्कार या कट नहीं आता है।
मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आके ये बोलते हैं कि मैम हमें साइनसाइटिस बहुत सालों से है, लेकिन हमने कभी उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया क्योंकि लोग कहते हैं कि साइनस कभी ठीक नहीं होता। और आज के वीडियो के द्वारा मैं आप तक यही एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ये एक गलत चीज़ है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है, साइनसाइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर आप साइनसाइटिस से ग्रसित है तो प्लीज़ अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिलिए और आज ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। लर्न टू लिव विदाउट साइनसाइटिस एज वेल। थैंक यू।